आधी रात का वक्त था। चिड़िया का बेटा ठंड से कांप रहा था। मम्मा, मम्मा, मुझे ठंड लग रही है। मम्मा, वो खिड़की बंद कर देना। कुकू बेटा, वो खिड़की तो टूटी हुई है, मैं कल खिड़की को बंद कर दूंगी। अभी मैं वहाँ कपड़ा लगा देती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया उठती है और अपना दुपट्टा लेकर खिड़की पर लगा देती है और खुद को तसल्ली देती है कि जैसे खिड़की बंद हो गई हो। कुकू बेटा, मैंने खिड़की बंद कर दी है। लेकिन मम्मा, ठंडी हवा तो अभी भी घर में आ रही है। मैं अपने बेटे को अपने पंखों में छुपा लेती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटे को अपने पंखों में छुपा लेती है। रात गुजर ही जाती है। सुबह होते ही मम्मा चिड़िया अपने घर की खिड़की को ठीक करने के लिए लकड़हारे कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, मेरे घर की खिड़की टूट गई है। सारी रात मेरा बेटा ठंड से सो नहीं पाया। आप मेरे घर की खिड़की मरम्मत कर दें। अभी तो मेरे पास लकड़ी नहीं है, मैं लकड़ काट कर ले आऊंगा, आप अभी जाइए। लेकिन कबूतर भैया, भूल ना जाना, आज की रात हमने बहुत मुश्किल से गुजारी है। मम्मा चिड़िया वहाँ से उड़ती है। जब मम्मा चिड़िया घर लौट कर आती है तो कुकू को तेज बुखार हो गया था। उसे रात की ठंडी हवा से ठंड लग गई थी। मम्मा, खिड़की ठीक हो जाएगी ना आज रात? हाँ बेटा, मैं गई थी कबूतर लकड़हारे के पास, वो थोड़ी देर तक लकड़ी लेकर आ जाएगा। मैं अभी बुलबुल को बुला कर लाती हूँ, आपको तो तेज बुखार है। फिर मम्मा चिड़िया बुलबुल को बुलाने चली जाती है। बुलबुल बहन, मेरे बेटे को तेज बुखार है, मेरे साथ चलिए। पहले मैं आई हूँ बुलबुल को लेने, पहले बुलबुल मेरे साथ जाएगी। मेरे जग्गू को भी रात से खांसी आ रही है। रानो चिड़िया, आप जाइए और मैं गोरी के बेटे को चेक करने के बाद आती हूँ। ठीक है बुलबुल बहन, भूल ना जाना, मेरा बेटा सारी रात जागता रहा है, उसे ठंड लग गई है। मम्मा चिड़िया वहाँ से वापस घर चली जाती है। बुलबुल अपना बॉक्स उठाती है और गोरी कव्वी के साथ चली जाती है। गोरी, मैंने तुम्हारे बेटे को दवा दे दी है, अब इसे ठंड से बचाना, फिर ही यह ठीक होगा। बुलबुल, चिंता ना करो, मेरे घर में 2-2 हीटर हैं, ठंड तो मेरे घर को छू भी नहीं सकती। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे चिड़िया के बेटे को भी देखना है। उस गरीब चिड़िया के पास तो दवा लेने को पैसे भी नहीं होंगे। बुलबुल, मेरी मानो तो रहने ही दो। गोरी, वो चिड़िया गरीब जरूर है मगर दिल की बुरी नहीं है, इसलिए मैं बिना पैसों के भी उसे दवा दे देती हूँ। इसे तो तेज बुखार है। रानो चिड़िया, तुम्हें अपने घर को गर्म रखने के लिए हीटर की जरूरत है, बच्चे को ठंड लग गई है। बुलबुल बहन, मैं गरीब चिड़िया हीटर कैसे खरीद सकती हूँ? चिड़िया, आपकी पड़ोसन गोरी कव्वी के पास घर में 2 हीटर हैं, आप उसे 1 हीटर ले आएं और जब आपका बेटा ठीक हो जाएगा तो वापस कर देना। मैं जाती हूँ। फिर बुलबुल चली जाती है और मम्मा चिड़िया गोरी कव्वी के घर हीटर मांगने जाती है। गोरी बहन, मुझे बुलबुल ने बताया है कि आपके पास 2 हीटर हैं। तो बताओ क्या करूँ? 1 हीटर नदी में फेंक दूँ क्या? नहीं नहीं, आप 1 हीटर 2-4 दिनों के लिए मुझे दे दें। मेरा बेटा ठीक हो जाएगा तो मैं वापस दे जाऊंगी। उस मोटी बुलबुल ने तुम्हें ये नहीं बताया कि मेरा जग्गू भी बीमार है, उसे भी गर्म हवा की जरूरत है। चल चल, भाग यहाँ से, मेरे पास कोई हीटर वीटर नहीं है। अच्छा, मैंने सोचा था कि शायद 1 हीटर ऐसे ही पड़ा हो। चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है। जाते जाते रानो चिड़िया दोबारा कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, मैं इंतजार कर करके दोबारा आई हूँ, मेरे घर की खिड़की ठीक कर दें, ठंडी हवा सारी रात सोने नहीं देती हमें। रानो चिड़िया, बहुत कोशिश की लेकिन मुझे कोई भी लकड़ी नहीं मिली, अगर लकड़ी होगी तो फिर ही मैं तुम्हारी खिड़की ठीक करने आऊंगा। तो क्या मेरी खिड़की ठीक नहीं होगी? मैं ऐसा करता हूँ कि पुरानी खिड़की को ही पक्की करके लगा देता हूँ, जब गर्मियाँ आएंगी तो खिड़की निकाल दूंगा। हाँ, ऐसे ही ठीक है, ठंड का सोचें, जब गर्मियाँ आएंगी तो देख लेंगे। फिर कबूतर रानो चिड़िया के घर जाता है। कबूतर भैया, आप खिड़की को बंद करें, जब तक मैं हीटर का कोई जुगाड़ लगा कर आती हूँ। पहाड़ों के पास चाचा छमछम होगा, उसके पास पुराने हीटर हैं, आप उसे पुराना हीटर ले आए। क्या वो हीटर चलता होगा? हाँ, पिछले दिनों मैंने भी लिया था, वो काम कर रहा है अभी। फिर मम्मा चिड़िया पुराना हीटर लेने चली जाती है। रानो चिड़िया, ये हीटर है तो पुराना मगर ये आपके घर को गर्म रखेगा। चाचा छमछम, बस किसी तरह मेरे बेटे का बुखार ठीक हो जाए। मुझे तो बुलबुल ने कहा है कि कुकू को दवा की नहीं बल्कि ठंड से बचाने की ज़रूरत है। मम्मा चिड़िया चाचा छमछम से पुराना हीटर लेकर घर वापस जाती है। मम्मा चिड़िया अभी आधे रास्ते में ही पहुंची थी कि पीछे से एक चालाक कौवा आता है, जिसका नाम बुरा कौवा था। चिड़िया, ये हीटर तुम कहाँ से लाई हो?
मैं ये हीटर चाचा छमछम की दुकान से लाई हूँ। पुराना? क्या ये हीटर पुराना है? हाँ कौवे, ये हीटर पुराना है लेकिन ये काम करता है। तो फिर ये हीटर तुम मुझे दे दो। मेरी पत्नी मांग रही थी आज मुझसे हीटर। ना ना, ये हीटर तो मैं अपने बेटे के लिए लेकर जा रही हूँ। लेकिन वो कौवा आगे बढ़ता है और चिड़िया से हीटर छीन कर ले जाता है। मम्मा चिड़िया पेड़ की डाल पर बैठकर रोने लग जाती है और फिर शाम के बाद खाली हाथ ही घर लौट जाती है। कबूतर चाचा खिड़की तो बंद कर गया था लेकिन घर की दीवारों में भी तो छेद थे। कबूतर कहाँ कहाँ से बंद करता। रात फिर से हो जाती है। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान थी। कुकू का बुखार तो अब ठीक हो गया था लेकिन मम्मा चिड़िया को अपने बेटे को ठंड से बचाना था। रात होते ही आसमान से रुई की तरह सफेद बर्फ गिरने लगती है और घर का तापमान बहुत गिर जाता है। अगर मैं ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर बैठी रही तो मेरा बेटा ठंड से मर जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मम्मा चिड़िया चूल्हे में आग जलाने की कोशिश करती है लेकिन लकड़ियां भी गीली थी। धुआं ही धुआं था, आग तो जल नहीं रही थी। कुकू बेटा, मैं अभी कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके लाती हूँ जिनसे आग जल जाएगी। लेकिन मम्मा, बाहर बर्फ गिर रही है और ठंड बहुत ज्यादा है। मुझे तो ठंड नहीं लगती, मैं अभी आई। मम्मा चिड़िया बाहर निकलती है और लकड़ियों की खोज करते करते घने जंगल तक पहुंच जाती है। मम्मा चिड़िया को घने जंगल में एक पुराना ट्रेन का डिब्बा नजर आता है जो घास और झाड़ियों में ढका हुआ था। मम्मा चिड़िया उस डिब्बे के अंदर जाकर देखती है तो उस पुराने डिब्बे में इतने सारे हीटर पड़े थे। मम्मा चिड़िया ये देखकर बहुत खुश होती है और वहाँ से एक हीटर उठा लेती है। सच्ची कहते हैं, जब ऊपर वाला दे तो कहीं से भी दे सकता है। मम्मा चिड़िया वो हीटर अपने घर ले जाती है और घर जाकर हीटर को चलाती है तो वो एकदम गर्म हो जाता है। मम्मा, इतनी रात को आपने ये हीटर कहाँ से लिया? बेटा, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, इसलिए ऊपर वाला हमेशा मेरी मदद करता है और मुझे कभी ना उम्मीद नहीं होना पड़ता। फिर मम्मा चिड़िया का घर पूरी तरह गर्म हो जाता है और कई दिनों के बाद मम्मा चिड़िया मीठी नींद सोती है। चिड़िया का बेटा कुकू खुद को बेहतर महसूस कर रहा था और वो भी अपनी मम्मा के साथ लेटा हुआ था। प्यारे दोस्तों, ठंड के इन दिनों में अपने आसपास नजर रखिए। हो सकता है किसी को आपकी ज़रूरत हो। किसी की थोड़ी मदद कर देने से आपको कमी नहीं होगी और किसी गरीब की मदद हो जाएगी। आपका धन्यवाद। जंगल में जब से बरसात का मौसम शुरू हुआ था, बारिशें तो हर रोज ही होती थीं। गोरी और कालू कौवे का बेटा, जो हर समय कोई ना कोई शरारत करता था, वो अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मम्मा, मुझे रेनबो देखने जाना है, प्लीज मुझे जाने देना। जग्गू बेटा, बादल बहुत गहरे हैं और हवा भी तेज है, ऐसे मौसम में घर से बाहर नहीं जाते। अपने मम्मा की ये बात सुनकर जग्गू पहले तो कुछ देर चुप रहता है और फिर अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, मुझे पानी पीना है, बहुत प्यास लगी है मुझे। बेटा, बारिश शुरू होने ही वाली है, आप खिड़की में बैठकर बारिश का पानी पी लेना। मगर मम्मा, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ऐसे अपनी मम्मा से झूठ बोलकर जग्गू अपने घर से निकलता है। मैं कुकू को भी साथ ले जाता हूँ, रेनबो देखने का बहुत मजा आएगा। ऐसा सोचते हुए जग्गू चिड़िया के बेटे कुकू के घर की तरफ जाता है। वो खिड़की में जाकर बैठ जाता है। कुकू कुकू, आपको मेरी मम्मा बुला रही हैं। मम्मा कहती हैं आकर गरम गरम चाय पी जाओ। मम्मा, मुझे जग्गू बुलाने आया है, इसकी मम्मा ने मेरे लिए चाय बनाई है। कुकू की मम्मा, जो अपने घोंसले में सोई हुई थी, कुकू की आवाज सुनकर उठ जाती है। हाँ, मगर जल्दी लौटकर घर आ जाना, मौसम ठीक नहीं है, जल्द ही बारिश शुरू होने वाली है। ऐसे जग्गू कुकू को साथ लेकर वहाँ से उड़ता है। मगर जग्गू, तुम तो पहाड़ों की तरफ जा रहे हो। मैंने झूठ बोला था, हम आज रेनबो देखने जाएंगे। रेनबो का सुनकर कुकू भी खुश हो जाता है।
बहुत अच्छा किया जग्गू तुमने। अगर मम्मा को सच बताते तो मम्मा कभी न मानती। बादल की गरज के साथ तेज बारिश शुरू हो जाती है। सब अपने अपने घरों में छुपे बैठे थे। पूरे जंगल में एक जग्गू और कुकू ही थे जो उड़ते हुए पहाड़ों की तरफ जा रहे थे। अपने घर की खिड़की में बैठा हुआ कबूतर जग्गू और कुकू को देखकर आवाज देता है, रुको रुको छोटे बच्चों, रुको। चाचा कबूतर, क्या बात है? हमें बहुत जल्दी है, आपने हमें क्यों रोक लिया? बच्चों, ऐसे मौसम में तुम पहाड़ों की तरफ क्यों जा रहे हो? जाओ अपने घर चले जाओ। चाचा जी, तुम बूढ़े हो और हम जवान, हम ऐसी बारिश में उड़ सकते हैं। चल कुकू, ऐसे ही समय जाया किया बूढ़े चाचा ने हमारा। नहीं जग्गू, चाचा कबूतर ठीक कह रहे हैं, हमें वापस चले जाना चाहिए। कुछ नहीं होगा, तुम चलो कुकू। वो दोनों फिर से उड़ते हैं। वो पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं। उनकी आंखों के सामने आसमान पर बहुत ही सुंदर रंगों में बटी रेनबो थी, जिसे देखकर वो दोनों बहुत खुश हो रहे थे। रेनबो को देखकर वो ये भी भूल चुके थे कि वो अपने घरों से बहुत दूर आ गए हैं। वाह, ये मंजर कितना सुंदर है। ये सब तुम मेरी वजह से देख रहे हो। पहली बार देखा है मैंने रंगों में बटी इस रेनबो को। वो सामने ऊंचे पहाड़ों के ऊपर है ये रेनबो। चलो कुकू, हम वहाँ जाते हैं। वो दोनों रेनबो को करीब से देखने के लिए फिर से उड़ते हैं, मगर वो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं रेनबो उनसे दूर होती जाती है। उड़ते उड़ते वो थक जाते हैं, मगर रेनबो का फासला कम ही नहीं हो रहा था। फिर वो थककर एक बेरी के पेड़ पर बैठ जाते हैं। थक गया, मैं बहुत थक गया हूँ और आगे नहीं जा सकता मैं। फिर वो दोनों वहाँ बैठकर रेनबो को देखते हैं। आसमान पर बादल थे, सूरज का पता ही नहीं चलता कि कब गरूब हो जाता है और अचानक अंधेरा भरने लगता है। जग्गू कौवे की मम्मा गौरी अपने बेटे को लेकर बहुत चिंतित थी। कालू, उठो, जाओ और जग्गू को देखो, वो अभी तक घर लौट कर नहीं आया। बहुत तेज बारिश है, ऐसे मौसम में मेरा जग्गू न जाने किस हाल में होगा। वो हमेशा मुझे परेशान करता है, उसे घर से बाहर जाने ही क्यों दिया था? ऐसे बोलता हुआ कालू कौवा अपने घर से निकलता है। नदी पर तो जग्गू नहीं था, इसलिए नदी से देखकर कालू कौवा चिड़िया के घर जाता है। कालू भैया, आप ऐसी बारिश में मेरा कुक्कू आपके घर में ही है ना? क्या कहा? कुक्कू भी घर में नहीं है? इसका मतलब कुक्कू और जग्गू दोनों कहीं गए हैं। ऐसे मौसम में बच्चे कहाँ जा सकते हैं? हमें बच्चों का पीछा करना होगा। फिर चिड़िया और कौवा वहाँ से उड़ते हैं। वो अपने बच्चों को पूरे जंगल में ढूंढते हैं। वो तोते के घर जाते हैं। नहीं, वो दोनों यहाँ तो नहीं आए। चिड़िया और कौवा बुलबुल के घर जाते हैं। यहाँ तो कोई नहीं है। वो कबूतर के पास जाते हैं। वो दोनों यहाँ से गुजर रहे थे। मैंने पूछा तो कहने लगे हम रेनबो देखने जा रहे हैं। हाय, मैं मर गई। वो पहाड़ों पर गए हैं। चलो कालू भैया, वो पहाड़ों पर रेनबो देखने गए होंगे। कौवा और चिड़िया जल्दी से उड़ते हैं। वो बहुत परेशान थे। जब वो पहाड़ों पर पहुँचते हैं तो वहाँ भी कोई न था। कौवा और चिड़िया पहाड़ों पर एक सूखे पेड़ पर बैठकर रोने लग जाते हैं। हमारे बच्चे क्यों यहाँ आए? शायद किसी ने पकड़ लिया हमारे बच्चों को, या फिर तेज हवा से कहीं खो गए हैं। जग्गू और कुकू रास्ता भूल चुके थे। वो कभी इधर उड़ते तो कभी उधर। रात का समय और तेज बारिश में उड़ते उड़ते वो बहुत थक चुके थे। बादल की गरज के साथ आसमान पर बिजली की तेज रोशनी में चिड़िया को दूर कुछ नजर आता है। कौवे भैया, चलो मेरे साथ चलो, वहाँ उस तरफ।
चिड़िया और कौवा तेजी से उड़ते हैं। सामने बेरी के पेड़ पर बैठे जग्गू और कुकू रो रहे थे। जब चिड़िया और कौवा उनके पास पहुंच जाते हैं, जग्गू अपने पापा और कुकू अपनी मम्मा के गले लग जाता है। बच्चों, बहुत रुलाया आपने हमें, बहुत परेशान किया आपने हमें। ऐसे भी कोई अपने मम्मा पापा को तंग करता है? कुकू और जग्गू के पास कोई जवाब ना थे, वो बस रोए जा रहे थे। फिर वो सब वहाँ से घर वापस होते हैं। जग्गू और कुकू को सीख मिल चुकी थी और वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए और बिना बताए घर से बाहर नहीं जाना चाहिए।